हर इंसान अपनी किसी न किसी एक छोटे से परेशानी में जूझ रहा होता है, लेकिन इंसान इसी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह खुद ही एक विनाश के कगार पर पहुंच जाता है और उसका परिवार पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसे ही हुआ, जिसकी वजह से एक के परिवार के पीछे एक ऐसा खेल खेला जा रहा था, जिसकी वजह से उस परिवार में एक पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है, जब इस घटना को काफ़ी मेंटली छानबीन करती है, तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसके बारे में उसके परिवार वाले जैसे सुनते हैं तो उनके कानों पर इस चीज़ का विश्वास नहीं होता है। तो क्या था इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है दमोह ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना लगता है पथरिया थाना, और ठीक उसी के पास एक इलाका भी पड़ता है मिर्ज़ापुर। और ठीक मैं बात करने जा रहा हूँ 29 जून 2022 शाम का लगभग 7 बजे का वक्त होता है। उसी बीच उसी मिर्ज़ापुर की एक महिला होती है, वह महिला जो होती है उसी समय अपने थाना पथरिया में पहुंचती है, और जैसे ही पहुंचती है उसी समय वह पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय वह उस औरत को देख के पहचान लेती है। वह सोचने भी लग जाती है कि इस औरत के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ कांड हुआ है, क्योंकि वह जो औरत होती है सामने खड़ी होती है, उस औरत की उम्र होती है लगभग 35 साल, और उस समय पुलिस उसके हाव भाव को देख के समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ कांड जरूर हुआ है। पुलिस जब उसके पास जाती है और पुलिस उससे काफ़ी तसल्ली से उसको बैठा कर पूछना शुरू कर देती है, तो औरत जो होती है पुलिस के सामने रोना शुरू कर देती है। पुलिस तुरंत ही उससे कहने लग जाती है कि आखिर तुम हमें अपने बारे में जब कुछ बताओगी नहीं, तो हम तुम्हारे बारे में कैसे तुम्हारे बारे में यह सब कैसे हम जान पाएंगे। अब जब वह औरत होती है उसी समय वह अपना नाम बताते हुए कह देती है कि साहब हमारा नाम है सावित्री पटेल, और उस औरत की लगभग उम्र जो होती है वह होती है 34 से 35 साल के बीच, और वह होती है मिर्ज़ापुर की रहने वाली। और पुलिस के सामने तुरंत ही अब जो होती है सावित्री पटेल इतनी रोती अवस्था में कहने लग जाती है, वह कहने लग जाती है कि साहब हमारा पति कल का निकला हुआ अभी शाम तक नहीं आया। और उस औरत के पति का नाम होता है बबलू पटेल, जिसकी उम्र होती है 37 साल। लेकिन शाम के वक्त होता है गांव में जो होता है एक व्यक्ति के यहाँ एक शादी का जो होता है वहाँ पर एक होता है तिलक का भोज था, और इसकी वजह से शाम को निकले थे तिलक भोज खाने के लिए। लेकिन पूरी रात बीत गया, और जो है सुबह का टाइम जब हुआ तो काफ़ी तलाशी करने के बाद नहीं मिली, और शाम का जब टाइम हो गया तो उसी बीच अब जो होती है सावित्री वह पुलिस थाने पहुँच जाती है। जिसके बाद पुलिस जो होती है उसी समय सावित्री को बात को सुनते हैं, और उसके बात को सुनने के बाद पुलिस उससे काफ़ी सवाल करते हैं। वह पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे पति का क्या किसी के साथ रंजिश है। अब सावित्री उसी समय जो होती है वह कहने लग जाती है कि साहब हमारा इसी गांव के रहने वाला कल ही एक किसान जो हमारे पति बबलू के साथ काफ़ी मेड़ के चक्कर में काफ़ी मारपिटाई कर दिया था। हमें पूरा शक है कि उस किसान ने हमारे पति के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी कर दिया है। अब पुलिस जो होती है तुरंत ही अब जाती है पथरिया की पुलिस। उसी समय सावित्री को यह करके लटाव देती है कि ठीक है तुम चले जाओ, हम तुम्हारे पति को गुमशुदा के खिलाफ रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, तुम्हारे पति का हम जल्द से जल्द तलाशी करेंगे। अब उसी समय सावित्री पटेल अपने घर चले जाती है, और पथरिया पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय बबलू पटेल की तलाशी करना शुरू कर देती है। बबलू पटेल जो होती है अब उसी समय वह सबसे पहले उस किसान के घर जाती हैं जहां पर बबलू ने एक दिन पहले ही झगड़े तकरार किए थे। पुलिस जैसे उस किसान के घर जाती है और उससे पुलिस जो होती है जब पूछना शुरू कर देती है, तो वह किसान जो होता है कहता साहब वह एक छोटा सा बात था, और हम छोटे से बात के लिए किसी का जान नहीं ले सकते। पुलिस जो होती है तुरंत ही उस किसान के ऊपर जो होता है विश्वास कर देती है, जिसकी वजह से किसान का मोबाइल नंबर लेती है ताकि यह पता चल सके इस किसान का जो मोबाइल नंबर था वह क्या इस समय जो है वह कहां पर था, क्या या उस समय घर पे मौजूद था या नहीं था। पुलिस किसान का मोबाइल नंबर लेती है। लेने के बाद उसका जब लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि जिस दिन वह उसका पति बबलू पटेल गायब हुआ था तो उसका जो लोकेशन होता है वह उसके घर पर ही था। अब पुलिस जो होती है उसी समय कोई ऐसा सबूत नहीं पाते जिसकी वजह से बबलू पटेल की तलाशी कर सके। पुलिस जो होती है पूरी रात गुजार देती है, लेकिन बबलू पटेल का कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी जो होता है उस समय यानी कि 30 जून 2022 का दिन होता है, लगभग शाम का टाइम होता है। उसी बीच जितेंद्र पटेल का खेत होता है, उसी खेत में अरहर का होता है पेड़, तो वहाँ पर कुछ लोग पशु चराने के लिए गए हुए थे।
तो उनकी नज़र जो होता है उसी अरहर के खेत में एक टूटी हुई वृक्ष पर पड़ती है। तो काफ़ी सारे वृक्ष बिखरे हुए थे। वहाँ के जो व्यक्ति चला रहे थे वह आगे बढ़ते हैं, तो तभी उनको जो है एक बॉडी दिखाई देता। वह बॉडी उसे काफ़ी ध्यान से देखते हैं, पता चलता है वह किसी और का बॉडी नहीं होता है, वह बॉडी होता है बबलू पटेल का। तुरंत ही उसी समय वह व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते गांव की तरफ भागते हैं। भागने के बाद गांव की तरफ से उसी समय पथरिया पुलिस थाने को खबर दी जाती है। पथरिया पुलिस थाने जैसे उस चीज़ की खबर पाती है, तुरंत ही उस घटना पर पहुंचती है। पहुंचते ही तुरंत ही अब जैसे ही बबलू पटेल को बॉडी को देखती है तो उसके बॉडी को एकदम सोती अवस्था में देखी है। उसके गले पर काफ़ी गहरे निशान थे और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह गए थे और उसी के नीचे पड़ा हुआ एक गमछा था सर के पीछे। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है किसी ने इसके साथ काफ़ी बेरहमी से इसके साथ ऐसा कांड किया है। अब पुलिस सबसे पहले इस चीज़ की जो सूचना होती है उसी समय बबलू पटेल की पत्नी सावित्री पटेल को देती है। देने के बाद वहाँ तुरंत ही सावित्री पटेल के जीते जो बच्चे होते हैं वह उसी समय भागकर वह बबलू पटेल के पास आते हैं। तुरंत ही अब उसी समय सावित्री पटेल काफ़ी ज़ोर से उन्हें चिल्लाना और चीखना शुरू कर देती है। पुलिस उसको शांत करवाकर कैसे का तैसे कर शांत करवाती है और उसी समय उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ रंजिश दुश्मनी हो सकती है। सावित्री तुरंत ही मना कर दे, कहीं नहीं साहब, हमारे पति का किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस जो होती है अब उसी समय सावित्री को लफ्ज़ों को पकड़ना शुरू कर देती है। उसके बातों पर पुलिस को काफ़ी शंका होने लगता है। पुलिस तुरंत ही अब जैसे का तैसे कर सावित्री का मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस जो होती है अब उसी समय जो होता है बबलू पटेल की बॉडी को उठाकर वहाँ कहीं नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस जो होती है अब इस घटना को काफ़ी बारीकी से छानबीन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले अब सावित्री का मोबाइल नंबर जैसे ही पुलिस निकालती है तो उसी नंबर में एक नंबर काफ़ी बार निकल कर आ रहा था। वह नंबर किसी और का नहीं होता, वह नंबर होता है हल्ले रैकवार जो होता है वही पड़ोस का रहने वाला लड़का होता है। और वह जो होता है उसी रात घटना वाले दिन यानी कि 29 जून 2022 की रात को लगभग वह जो होता है लास्ट लोकेशन जो होता है वह बबलू के पास दिखा रहा होता है। पुलिस तुरंत ही अब हल्ले को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर जाती है। अब जैसे ही पुलिस के घर पहुंचती है पता चलता है हल्ले अपने ही घर से वह जो है काल से फरार है। पुलिस तुरंत ही अब उसकी तलाशी करना उसी समय शुरू कर देती है। तलाशी करते करते पुलिस तुरंत ही उसी को तिराहे चौराहे पर पास जाकर हल्ले को अपने कस्टडी में लेती है। अब जब कस्टडी में लेती है तो पुलिस सबसे पहले उसको कस्टडी में लाने से पहले पुलिस जो होती है एक टीम जाती है सावित्री को भी उसके सामने जैसे ही हल्ले का नाम लेती है तो सावित्री जो होती है पुलिस के सामने थर थर से काँपने लग जाती है। पुलिस तुरंत ही उसके बिना कुछ पूछे ना ताछे पुलिस अब जो होती है सावित्री को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जैसे ही सावित्री को थाने में ले आती है पता चलता है उसके सामने हल्ले खड़ा हुआ है। सावित्री जो होती है तुरंत ही अब वह समझ जाती है कि अब तो सब कुछ हो गया है, लगता हमें पकड़ पाना पुलिस को काफ़ी जो होता है आराम सा लग रहा है। इसकी वजह से अब सावित्री पुलिस के सामने एक ऐसी भीगी बिल्ली बन गई थी। अब वह पूरी गुनाह अपने ऊपर तुरंत ही ले लेती है। लेने के वक्त जो होती है उसी समय हल्ले और सावित्री दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, क्योंकि वह दोनों साथी कोई मुजरिम थे नहीं कि जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। अब सावित्री पुलिस के सामने बताने लग जाती है कि साहब आज से ठीक 10 साल पहले ही सावित्री और यह जो होता है बबलू पटेल की शादी इन दोनों को काफ़ी अच्छे से हुई थी। क्योंकि बबलू जो होता है बबलू हाई स्कूल परीक्षा पास करके इसके बाद अपने पिता के साथ खेती किसानी में लग गया था। खेती किसानी के चलते उसके पास काफ़ी जो होते हैं पैसे आमदनी होना शुरू हो जाता है। बबलू को जो ज़िंदगी होती है वह अपने ही पिता और माता के बल पर काफ़ी अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इसकी वजह से बबलू के जो पिता होते हैं उस समय बबलू की शादी जो होती है सावित्री के साथ तय कर देते हैं। सावित्री के साथ तय करने के बाद इनकी जो ज़िंदगी होती है सावित्री देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वह जो होती है एक पढ़ी लिखी भी लड़की होती है और वह तुरंत ही अब जो होता है बबलू उसके साथ शादी कर लेता है। धीरे धीरे ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त भी बीतने लगता है। अब इसी बीच इनका जो वक्त होता है इसी वक्त के बीच इन समय बबलू के 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। और जो सबसे बड़ी बेटी हो आज के वक्त में जो है वह 9 साल की बेटी होती है। यानी कि इनकी ज़िंदगी में जो बेटी थी वह एक माँ के कदमों पर चलना भी शुरू कर देती थी। मतलब उनका हाथ बटाना भी उस समय अपनी माँ का पूरा साथ देना शुरू कर देती है। अब इसी बीच सावित्री जो होती है उस समय अपना गुजारा करने के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपने पति को ही वह मजदूरी पर भेजा करती थी, जिस वजह से मजदूरी करने की वजह से अब जो होता है जहाँ पर वह दिहाड़ी मजदूर करने जाते थे वहीं पर वही मजदूरी करने के लिए भी जाता था। हल्ले रैकवार जो होता है वह बबलू के साथ काफ़ी अच्छे से रहता था। यानी कि बबलू का हल्ले रैकवार वह काफ़ी अच्छे सा दोस्त बन चुका था। जैसे ही शाम का टाइम होता है बबलू जो होता है काफ़ी शराब पीने का उसको आदी हो गया था।
हल्ले जो होता है वह भी थोड़ा बहुत शराब पीने का उसको भी आदी था, लेकिन हल्ले जो होता कम पीता था, बबलू ज़्यादा पीता था। बबलू को वह जो होता है कैसे का तैसे करके हल्ले उसके ही बबलू के घर लाता था, और लाने की वजह से उसको जैसे ही उसके घर रखता था उसकी निगाह जो होता हल्ले का निगाह उस समय सावित्री के ही तन बदन पर पड़ना शुरू हो जाता है। अब जिसकी वजह से जैसे ही उसकी नज़रों को देखता है, उसकी नज़रों को हल्ले जो होता है देखता है तो वह काफ़ी मदहोश हो जाता है। इसी मदहोश के चलते उसको जो है हल्ले के मन में सावित्री बैठ चुकी होती है कि सावित्री देखने में ऐसी नहीं लग रही थी कि सावित्री अभी 3 बच्चों की माँ है, वह देखने में ऐसी लग रही थी कि वह जैसे अभी 22 से 23 साल की उम्र की है। इसकी वजह से सावित्री जो होती है अपनी पति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सावित्री का जो पति होता है बबलू आए दिन शराब पीकर वह जो है कैसे का तैसे कर घर अपना सो जाता था और थकी मारी ज़िंदगी बिताता था। और थकी मारी ज़िंदगी से जो होती है अब सावित्री काफ़ी हताश हो चुकी थी। सावित्री जो होती है अपने शरीर के सुख नहीं बुझा पाती, और इसी शरीर के सुख बुझाने के लिए वह जो होता है बबलू का जो दोस्त होता है हल्ले रैकेवार से वह जाकर सावित्री दोस्ती भी कर लेती। इनका जो दोस्ती का रिश्ता होता है धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह बनना शुरू हो जाता है कि उस समय सावित्री और हल्ले के बीच जो होता है संबंध बनना भी शुरू उस समय सावित्री के घर में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, और इस चीज़ की जो जानकारी होता है वह कभी बबलू को नहीं लगता, क्योंकि वह हल्ले पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था, वह अपना भाई भी मानता था। इसकी वजह से हल्ले को अपने घर में बेफिक्र होना जो होता है आना जाना बबलू उस समय हल्ले को छूट दे रखा था, और जब मौका मिलता तो हल्ले आकर उसी के पीठ पीछे ही सावित्री के साथ संबंध बना जाता, और सावित्री जो होती है उसी समय हल्ले के साथ जो होता है इस रिश्ते को कायम करने के लिए हल्ले से जो होता है वह शादी के लिए प्रपोज करता। हल्ले जो होता है तुरंत ही शादी के लिए भी मान भी जाता। वह कहने लगता है कि हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, कि लेकिन अगर तुम्हारा पति बीच में आया तो हमें शादी करना काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है। अब इसकी वजह से इस रिश्ते को ये लोग कायम करने के लिए उसी समय जो होती है वह सावित्री उस समय हल्ले से वह बताने लग जाती है कि हमारा पति जो होता है आए दिन शराब पीकर हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की भी मांग करता था, जिसकी वजह से हमें यह जो होता संबंध मंजूर नहीं होता है, और इस संबंध को हम जो होता तोड़ने के लिए हमें बबलू को ही उसके रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जैसे इस बात को अब जो होता है हल्ले सुनता है तुरंत ही वह उस समय सावित्री का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहने लगता है कि अगर हम तुम्हारे पति को इस दुनिया से हटा देंगे और तुम्हारे बच्चे को हम साथ लेकर हम तुम्हारे साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। अब तुरंत ही उसी समय अब जो होता है यह फैसला लेने के लिए हल्ले तैयार भी हो जाता है, और उसी समय 27 जून 2022 का वक्त होता है। उसी वक्त शाम के वक्त जो होता है बबलू पटेल अपने खेत में जाता है। खेत में जाने के बाद वहाँ मेड़ को लेकर एक किसान से बहस हो जाता है। इतनी बहस हो जाता है कि काफ़ी झगड़े तकरार हो जाते हैं, और तुरंत ही बबलू जो होता है यह बात आकर अपनी पत्नी सावित्री को बताता है, और सावित्री जो होती है उसी समय इस झगड़े तकरार का फ़ायदा उठाने के लिए इस चीज़ की जो सूचना होता है उस समय हल्ले को दे देता है। हल्ले जैसे ही सूचना पाता है वह कहता है कि इस चीज़ का हम इस रास्ते से जब हटाएंगे बबलू को, इसका सारा जो मड़ है इस मड़ को हम उस किसान के ऊपर मड़ देंगे। और इसी के तहत इन जो दो लोग होते हैं उस समय यानी कि 28 जून 2022 का शाम का वक्त होता है, तो शाम के होता है गांव में ही सचिन पटेल का ही तिलक होता है। उसी तिलक में जो होता है वह बबलू शाम के वक्त अपनी पत्नी से यह कह के चल देता है कि हम जा रहे हैं उस किसान से मिलने के लिए और हमें कुछ वक्त लग सकता है। अब जैसे ही बबलू पटेल उस समय वो जाकर सचिन पटेल के ही वह तिलक में जाने लगता है तो काफ़ी बड़बड़ाते हुए जाता है, लेकिन शाम के टाइम अब उसी समय जो होता है बबलू के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वह कॉल करने वाला कोई और नहीं होता, वह होता है हल्ले, और उससे उसी समय बोलने लगता है फ़ोन करते ही कि आओ हम जितेंद्र के ही खेत में एक टिब्बल पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी शराब की बोतलें रखे हुए हैं। क्योंकि शराब का नाम सुनते ही बबलू जो होता है काफ़ी खुश हो जाता है, उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाते हैं। और उसी समय इस बात को सुनते ही अब जो होता है बबलू तुरंत ही हल्ले की तरफ चल देता है, और पहुंचने के बाद जितेंद्र के खेत में जैसे ही पहुंचता है तो जो होता है हल्ले उसी समय जाकर बबलू को जैसे बोतल दिखाता है, दिखाने के बाद तुरंत ही बोतल पकड़कर उसी समय बबलू पीना शुरू कर देता है। पीने के बाद 2 बोतल पी लेता है, और शराब की इतना उसको जो है लत लग चुकी थी कि उस शराब की लत की वजह से वह पीने की वजह से तुरंत ही बेहोश हो जाता है। बेहोश होने की अवस्था में जो होता है उसी समय टिब्बल पर एक चटाई बिछाकर वहाँ पर जो होता है उसके सर के नीचे गमछा लगा देता है हल्ले, और वहीं पर सुला देता है। जब जानता है काफ़ी ज़्यादा बेहोश हो गया है तो अपने पास से हल्ले जो होता है एक तेज़धार हथियार निकालता है। तेज़धार हथियार निकालने के बाद उसी के ही गर्दन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर ही बबलू की मौत हो जाती है।
और तुरंत ही वह जो होता है उस हथियार को ले जाकर पास में लगभग 20 मीटर की दूरी पर फेंक देता है और तुरंत ही इस चीज़ की जो सूचना होता है उसी समय बबलू की जो पत्नी होती है सावित्री को दे देते हैं। जिसके बाद सावित्री जैसे सुनते हैं तो उसके दिल में एक तसल्ली सा हो जाता है। लेकिन सुबह का जैसे ही टाइम होता है तो सुबह के टाइम वह अपने राज छुपाने के लिए सावित्री जो होती है पुलिस थाने में पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों जब पुलिस के सामने यह जो सच्चाई होता है उसी समय यह जो होती है सावित्री और बबलू पुलिस के सामने रख रहे थे। सुनने के बाद पुलिस जो होती है काफ़ी हैरान हो जाती है। हैरान वक्त पुलिस जो होती है अब इस सबूत को जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम जो होती है उसी समय जाकर उस तेज़दार हथियार को उसी के लगभग 20 मीटर की दूरी पर जाकर अपने उस हथियार को कस्टडी में लेती है। लेने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय सावित्री और यह जो होता है हल्ले को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ के ही नज़दीकी कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर इन दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।